नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों की सेवाएं अस्थायी रूप से चिकित्सा सचिव को सौंपी है। कार्मिक विभाग ने आईएएस रोहित गुप्ता और शुचि त्यागी की सेवाएं सचिव चिकित्सा को सौंपने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अब कोरोना का नया रूप प्रकट हुआ है और देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है एवं लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पूर्व की तरह राज्यों से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। गहलोत ने आज ट्वीट में कहा कि जुडिशरी और चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्यों के विरोध के बावजूद पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ठीक कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने के लिए हम राजनेता भी कुछ हद तक दोषी हैं। चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों की पूर्ति मानते हुए चुनावों की घोषणा करता रहा। नेताओं ने जमकर प्रचार किया और भीड़ आती रही। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम पब्लिक को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ चुनावों में लाखों लोगों की भीड़ की रैलियां और रोड शो होते रहे। ऐसा सब बिहार चुनाव से ही हो रहा है। राजनेता चाहते तो वर्चुअल रैली जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा होने से रोक सकते थे। नागौर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कुचामन सिटी नगरपालिका के जेएन कमलेश कुमार को 12,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जेएन ने परिवादी का काम करने के बदले में ये राशि मांगी थी। परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। एसीबी ने सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एसीबी ने जेएन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जयपुर शहर के परकोटा और बाहरी एरिया के बाजार अब सुबह 11 बजे के बजाय 9 बजे से खुलेंगे। राज्य सरकार की ओर से कोरोना के मद्देनजर जिस तरीके से बाजारों के खुलने की समय सीमा कम की जा रही है और कर्फ्यू में बढ़ोतरी की जा रही है, उसी को देखते हुए अब जयपुर के व्यापारियों ने सुबह 2 घंटे पहले ही अपनी दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। सीकर जिले में गुरुवार को मौसम में बड़ा बदलाव आया। दिन का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 33.2 डिग्री से 39 डिग्री तक पहुंच गया। दिन भर शुष्क मौसम बना रहने की वजह से धूप में तेजी रही। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र की मौसम रिपोर्ट के अनुसार केंद्र पर गुरुवार को अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बुधवार को केंद्र पर अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस था। नागौर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक निर्णय में एलआईसी द्वारा अपने ही एजेंट की मृत्यु होने पर पूर्ण बीमा राशि नहीं देकर आधा अधूरा क्लेम देने के मामले में शेष क्लेम राशि 5 लाख देने के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम पर हर्जाना भी लगाया है। नागौर के कमला देवी ने आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम लाटा व सदस्य बलवीर खुड़खुड़िया चंद्रकला व्यास के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में शुक्रवार को परीक्षार्थियों को बड़ी मशक्कत हुई। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन से ज़्यादा परीक्षार्थियों के हाथ के डोरे, बेल्ट, मंगलसूत्र, नाक कान की बाली निकालने पर अधिक जोर रहा, जिसके कारण महिला परीक्षार्थियों को खासी परेशानी हुई। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रवेश पत्र पर इतना कहीं नहीं लिखा था कि हाथ का डोरा व नाक की बाली भी उतरवाई गई। परीक्षा केंद्रों में सुबह 7:30 से 8 बजे तक अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। अजमेर में बीते 3 दिन से 200 से ज़्यादा नए संक्रमित मरीज रोज आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 2000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए। इसके बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं। मुख्य बाजारों और मार्ग पर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के लोग देखे जा सकते हैं। शहर में विभिन्न जगहों के हालात देखे तो पाया कि कोरोना की गंभीरता को लेकर प्रशासन ने भले ही सख्ती कर दी, लेकिन लोगों में अब भी जागरूकता का अभाव है और लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 33 लोगों ने दम तोड़ा और अब तक के सबसे ज़्यादा 6,658 नए संक्रमित मिले। हालांकि राजस्थान के हालात अब भी अपने 5 पड़ोसी राज्यों दिल्ली, पंजाब, गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश से बेहतर हैं, क्योंकि वहां रोज औसतन 12,099 नए मरीज मिल रहे हैं और 68 जानें जा रही हैं। डॉक्टरों की माने तो अगले 20 दिन सबसे खतरनाक हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के स्थानीय शहरी निकायों में बढ़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग सेवा में पदों के सृजन के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है।
साथ ही विभिन्न पद नाम के 116 नवीन पद सृजित कर उन पर भर्ती करने को मंजूरी दी है। गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय के बाद पर्याप्त संख्या में नगर नियोजन सेवा के अधिकारी एवं कार्मिक उपलब्ध होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग एवं नगरीय विकास से जुड़े कार्यों में गति और गुणवत्ता बढ़ सकेगी। कोरोना की दूसरी लहर में एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए, अब वायरस समय नहीं दे रहा। कोटा में 24 घंटे में 32 साल की एक महिला के दोनों लंग्स खराब हो गए। 9 अप्रैल को उन्हें घबराहट हुई, ना बुखार था, ना खांसी जुकाम, बीपी, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था। एहतियातन एक्सरे कराया जो पूरी तरह नॉर्मल था। 2 दिन वो आराम से थी। 12 अप्रैल रात उन्हें घबराहट हुई पर 13 को खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सांस लेने में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन लेवल 94 था, बुखार जुकाम भी नहीं था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।